अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, राजी बाजी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिनाहिल व्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड प्लीज़ अगेन वाइट दीवार को इग्नोर करना है, ठीक है। आज मैंने ये कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो बाहर बनाऊंगी, बट मेरा मूड नहीं हुआ कहीं जाने का, तो मैंने सोचा कि वीडियो तो हम मिस नहीं करेंगे, डेली डेली हमने बनानी है। तो हम लोग आज ऐसा करते हैं कि वीडियो घर ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन और सही। तो जनाब, आज की जो वीडियो है वो हम लोग बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाले हैं। उसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है ना जो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी। आपको घर से भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको अपना फ्यूल नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब कितना महंगा है पेट्रोल, और फिर जाएंगे आप पता करेंगे। तो मैंने सोचा सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को घर ही दे देती हूँ, इसलिए आज हम बड़ी एक मज़ेदार सी वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए। आज की हमारी वीडियो है ना वो स्पेशली उनके लिए है जो कि ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या ऑनलाइन बिजनेस अपना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखें, ऑनलाइन बिजनेस के लिए मेन पॉइंट आपका जो एक मेन चीज़ है ना वो क्या है, कोरियर सर्विसेज, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कोरियर सर्विसेज जो मेन है हमारे पाकिस्तान की, मतलब जो हमारी नेशन वाइड चलती हैं वो कौन सी, और इंटरनेशनल बहुत ही एक अच्छी और रिजनेबल प्राइस में जो है ना, अफोर्डेबल प्राइस में जो है वो DHL है। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उस पर हम एंड पे बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हम अपने पाकिस्तान की जो सर्विसेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जी, यहाँ पे मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ जी गाइस। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सारी सर्विसेज के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जो कोरियर सर्विसेज यहाँ पे चल रही हैं। बहुत ज़्यादा जो फेमस है, मोस्ट फेमस पॉपुलर, वो कौन सी हैं, TCS है, लेपर्ड्स है, MNP है, ठीक है। इसको तो सब जानते हैं ना, जिनको पता जी पार्सल आया है तो वो इन 3 कंपनी से आया, पार्सल जाएगा तो हम लोग उन्हीं की फ्रेंचाइज में चले जाते हैं, या हेड ऑफिस वटाइवर जो भी आप लोगों को कन्वीनियंट होता है, हम वहाँ पे चले जाते हैं और जाके हम पार्सल अपना भिजवा देते हैं। लेकिन अभी बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं, वो कोरियर कंपनीज़ हैं जो कि न्यू हैं, बट वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, रेट्स में बहुत ज़्यादा वो कम है, अफोर्डेबल प्राइजेज़ में है, ठीक है। तो उनका बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ, सही है ना। तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे TCS के बारे में, ठीक है। TCS जो है ना वो एक बहुत अच्छी कोरियर सर्विस है, नो डाउट वो है, और वो तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान को कवर करती है। उसमें आपके सर्विस एरियाज़ भी आते हैं और नॉन सर्विस एरियाज़ भी आते हैं। नॉन सर्विस एरियाज से मुराद वो जैसे विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, छोटे छोटे से कस्बे हैं जहाँ पे बाकी कंपनीज नहीं जाती, लेकिन TCS, लेपर्ड्स और MNP ये 3 वाहिद ऐसी कंपनीज हैं जो कि यहाँ तक भी जाती हैं। उधर भी पार्सल्स उन लोगों के डोर स्टेप पर छोड़ते हैं। ये इन तीनों कंपनीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये हो गया। लेकिन अब हम लोग इसके डिसएडवांटेज पे बात करते हैं, तो वो क्या है, वो ये है कि इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। इनके चार्जेस इस टाइम सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। एक तो इनका सबसे बड़ा नुकसान ये है, और दूसरा इसका जो नुकसान है वो ये है कि ये जो हमारी कैश ऑन डिलीवरी के मतलब जो पेमेंट होती है ना, हमारे कैश ऑन डिलीवरी के पार्सल्स होते हैं, वो पेमेंट से हमारे अकाउंट में तकरीबन ये लोग 25 डेज़ के बाद सेंड करते हैं। जो TCS है वो आफ्टर 20 to 25 डेज़ आपको पेमेंट जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करती हैं। उसके बाद MNP और लेपर्ड्स हैं, ये दोनों कंपनीज आफ्टर 15 डेज़ मतलब आपके बैंक अकाउंट में आपकी पेमेंट आती है। तो अब इनका फ़ायदा तो यह है कि ये बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग करके बड़े अच्छे तरीके से पार्सल्स को ना भिजवा देते हैं। फ़ायदे तो इनके हैं, लेकिन साथ साथ इनके नुकसान भी हैं। अब देखें, अगर आपने किसी चीज़ का फ़ायदा लेना है तो नुकसान के लिए आपको पहले तैयार रहना पड़ता है। तो अब इसमें यह है कि सम टाइम ऐसे होता है कि ये 1 मंथ भी गुजर जाता है, TCS की पेमेंट नहीं आती, अक्सर ऐसे। तो इस टाइम अभी मैंने क्या किया है कि जब से मैंने ऑनलाइन अपना स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो सिर्फ मैं 2 कंपनीज़ के साथ ही काम करी थी, जो कि थी TCS नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे थी लेपर्ड्स, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता ही सिर्फ इनका था, बाकी का मुझे नहीं पता। 2-3 तो अभी आई हैं, न्यू सी कंपनीज हैं, जिसमें ट्रैक्स ऐड है, उसमें मूवेक्स ऐड है, स्विफ्ट ऐड है, ठीक है। तो वो तो न्यू कंपनीज़ का मुझे अब जाके पता चला है कि ये भी हैं, लेकिन मैंने इन पर भी अपने कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट्स जो है ना वो ओपन करवा लिए हैं। तो आप लोगों को ये करना चाहिए कि आप एट अ टाइम 4 to 5 कंपनीज़ के साथ काम करें, सिर्फ एक कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहिए। वो लोग जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ये मैसेज उनके लिए भी है, और जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ कर लो भाई, ऑनलाइन ही कर लो, ये उनके लिए भी है। अच्छा, अब उसमें ये है कि अभी मैं
अगर कुछ मेरे एरियाज़ है ना नॉन सर्विस एरियाज़, तो वहाँ पे मैंने टीसीएस का ही यूज़ करना है। वहाँ पे मैं टीसीएस को ही अपना पार्सल देती हूँ कि ये डोर स्टेप तक पहुँचा देंगे। एक इतनी कोरियर सर्विस मशहूर तरीन है जिसका आप सबको पता है, उस कंपनी का पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस। ठीक है, वो पाकिस्तान का पोस्ट ऑफिस है, लेकिन वहाँ पे पार्सल भिजवाना टोटली अपना लॉस है। वो 10 दिन 12 दिन में पार्सल आपके कस्टमर तक जाता है, और जब तक उस तक जाता है तो वो टूट गया होता है। अगर तो आपके क्लॉथिंग की आइटम्स हैं तो आप बिल्कुल भेजें, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट है मेकअप की, होम एसेसरीज़ हैं, इसमें आपकी मतलब अदर चीज़ें लाइक वॉचेस, ज्वेलरी, ये चीज़ें तो कभी भी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को हमें चूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इतने डिलीवरी चार्जेस अफोर्ड नहीं करते तो वहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ पे आप करवा सकते हैं अपनी मतलब ऑर्डर बुक करवा दें, लेकिन सिर्फ क्लोथिंग का वो चीज़ जो टूटने वाली नहीं है। तो जी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे उस कंपनी की जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ और बहुत अच्छा काम चल रहा है। सिर्फ मैं तब उधर पार्सल नहीं भिजवाती जब वो मेरा कोई ऑर्डर नॉन सर्विस एरिया का होता है। तो वो कौन सी है? डाइवर फास्टिक्स। मज़ेदार, अच्छा काम है उनका, बहुत अच्छा है। अच्छा, उसका सबसे पहले तो मैं फ़ायदा उसका ये बताती हूँ, उसका फ़ायदा क्या है। डाइवर फास्टिक्स वीक में 2 टाइम्स आपको कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करता है। 2 दफ़ा हमारे अकाउंट में वो पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं। ये नहीं कि 15 दिन 20 दिन नहीं, वीक में 2 टाइम्स। एक वो करते हैं मंडे को, एक वो करते हैं फ्राइडे को। 2 दफ़ा वो हमारी पेमेंट हमें ट्रांसफ़र कर देते हैं कि हम लोग खाली नहीं होते बिल्कुल भी। हम इंतज़ार में नहीं रहते कि हमारी सीओडी की अमाउंट आएगी तो हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे। दूसरा ये, उनके चार्जेस बहुत कम हैं, इतने कम चार्जेस हैं, लेकिन वो 180 सिटीज़ को जो है ना 180 एरियाज़ कवरेज में है उनके, वो नॉन सर्विस तक नहीं जाते, वो सिर्फ सर्विस एरिया पे ही हैं। बाकी जो कंपनीज़ है TCS, MNP, लेपर्ड्स, ये सारी, इन पे ये है कि मिनिमम आपके 15 पार्सल्स होंगे तो ये आपके घर से पिकअप करेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं करेंगे। लेकिन डाइवर फास्टिक्स पे अगर आपका एक पार्सल भी है तो जो आपके एरिया का राइडर है, आपका उसके साथ कांटेक्ट हो जाता है। जब आप अपना पोर्टल ओपन करवाते हैं तो वो राइडर आता है और आके एक पार्सल भी उठा के आपके घर से ले जाता है। तो कितना फ़ायदा है, हम लोग घर से नहीं निकल सकते। तो मेरी सजेशंस यही हैं कि आप लोग डाइवर फास्टिक्स को ही प्रेफरेंस दें, क्योंकि वो अच्छा है। वो कंपनी इस टाइम सबसे अच्छी चल रही है। उसका नुकसान सिर्फ एक है, वो ये है कि वो नॉन सर्विस एरियाज़ उनके कवरेज में नहीं है, सिर्फ सर्विस एरियाज़ ही हैं। तो फिर जब नॉन सर्विस एरिया का कभी पार्सल आ जाता है तो फिर मैं TCS पे मूव करती हूँ। मैं TCS को कहती हूँ कि आप जो हैं वो मेरा पार्सल पहुँचा दें उन तक, क्योंकि अकाउंट्स तो उन सब पे बने हुए हैं। उसके बाद मज़े की बात ये है कि डाइवर फास्टिक्स ओवरनाइट सर्विसेज देता है। आज आपने सूट किसी को भिजवाया तो कल उसके डोर स्टेप पे मिल गया। वैसे तो ज़्यादातर हम लोग काम करते हैं पाकिस्तान में ही, हमारे सारे ऑर्डर्स जाते हैं, लेकिन समटाइम ऐसे भी हो सकता है कि हमें कोई बाहर का ऑर्डर आ जाता है। जैसे मुझे अभी लास्ट अक्टूबर में मेरे दुबई के ऑर्डर्स थे, तो मुझे वहाँ पे वो भिजवाना था पार्सल उनको। तो फिर मैंने DHL को चूज़ किया, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे वही सर्विसेज को हम यूज़ कर सकते हैं। तो DHL बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं उसकी। चार्जेस भी ठीक हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं बाकी कंपनीज़ की निस्बत। ये एक तो इनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, दूसरा बड़े अच्छे तरीके से विद इन 7 डेज़, मतलब एक वीक में आपका पार्सल आउट ऑफ कंट्री ये लोग डिलीवर कर देते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं अपना पार्सल मतलब इंटरनेशनल भिजवाने के लिए, तो फिर आपको DHL को ही चूज़ करना चाहिए। मैं आपको एक मिस्टेक बताती हूँ जो कि सेम और मेजर मिस्टेक होती है सब डीलर्स की। वो ये होती है कि जब हम लोगों को हमारा कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करता है ना, तो हम लोग उससे ये नहीं पूछते कि आपका सर्विस एरिया है या नॉन सर्विस एरिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, बस जिधर से हमें लगता है ना कि चार्जेस कम है, हम लोग उधर से पार्सल भिजवा देते हैं, और वो जब वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है कि वो नॉन सर्विस एरिया है। फिर वो क्या कहते हैं, कस्टमर को कॉल करते हैं, आप आएँ, आके सेल्फ पिकअप करें हमारे ऑफिस से, सिटी के मेन में हब में हमारा ऑफिस है, आप वहाँ पे आ जाएं। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कस्टमर हमारा जो है ना वो ख़राब होता है। वो ये कहते हैं कि हमने आपको डिलीवरी चार्जेस पे किए हैं डोर स्टेप तक, और आप मतलब किस कंपनी से आपने पार्सल भिजवा दिया कि हमें जाके खुद से लाना पड़ रहा है। तो यहाँ से जाके कस्टमर बहुत ज़्यादा हमसे जो है ना वो नाराज़ होता है। तो इसलिए जब भी आप ऑर्डर लें तो उनसे सर्विस एरिया पूछें। मेरा काम वैसे सब सर्विसेज के साथ ही चल रहा है। मेरे TCS से भी बहुत पार्सल जाते हैं, लेपर्ड से भी जाते हैं, MNP से भी जाते हैं, ट्रैक्स, मूवेक्स, स्विफ्ट, इन सब के साथ भी मेरा काम इस टाइम चल रहा है। और अभी कॉल कोरियर आजकल पार्सल उससे भी आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं।
तो ये है कि डाइवो फास्टिक्स को ज़्यादा मैं चूज़ करती हूँ, सर्विस एरियाज़ के लिए कर लेती हूँ, लेकिन ये कि उनकी सर्विसेज अच्छी हैं। तो मैं किसी कंपनी को यहाँ पे गलत ख़राब ये सब नहीं कह रही, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ सब कंपनीज़ के बारे में, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता रही हूँ ताकि आप रेडी रहें, क्योंकि ये एक मेन इन्फॉर्मेशन है जो आपको जा के लेनी पड़ती है। आप फ्रेंचाइज पे जाएंगे, वो कहेंगे नहीं आप उनके हेड ऑफिस जाएँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं सारी जितनी भी कंपनीज़ हैं इनके हेड ऑफिस गई, जाके कोई वहाँ पे बात भी नहीं सुनता ठीक तरीके से, बस यही कह देते हैं आप गूगल कर लें, आप वहाँ से निकाल लें और सीओडी अमाउंट अपनी देखें हम कब देंगे, सीओडी अकाउंट कैसे ओपन होगा, ये सारा कुछ कर लें। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ये एक इन्फॉर्मेशन है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेना चाहिए ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ से फ़ायदा हो सके। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर कोई ऑनलाइन काम नहीं भी कर रहा तो भी उसने किसी ना किसी को कोई चीज़ कोरियर करवानी होती है, पार्सल भिजवाना होता है। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपको चार्जेस का आइडिया भी हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी सर्विसेज कितने दिन में कहाँ तक पहुँच जाती है। अब जैसे TCS है, लेपर्ड्स और MNP ये लेते हैं वर्किंग डेज़, 2 to 3 वर्किंग डेज़ में पार्सल पहुंचा देते हैं। डाइवो फास्टिक्स ओवरनाइट पे पहुंचा देता है 1 डे में, और कॉल करियर और मूवेक्स और स्विफ्ट ये भी 3 to 4 डेज़ में पार्सल पहुंचा देते हैं, और DHL इंटरनेशनल 7 डेज़ में पार्सल पहुंचा देता है, और जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है वो 12 से 13 दिन में पार्सल पहुँचाता है। तो अगर किसी को जल्दी नहीं भी पार्सल चाहिए होता है ना, जो बहुत सब्र से रह सकता है कस्टमर, तो उसको आप फिर वहाँ से भिजवा सकते हैं क्योंकि उनके चार्जेस सबसे ज़्यादा कम है। तो जी, और कुछ रह गया? हो गई है सारी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अभी नेक्स्ट कोई वीडियो बनाएंगे कभी, वो कैश ऑन डिलीवरी जो अकाउंट है COD अकाउंट ओपन करने पे बनाएंगे। आज तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है जी। तो यहाँ पे अब हम ख़त्म करेंगे अपनी वीडियो और इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, क्या किसी को इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ या नहीं, क्या ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी या नहीं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपका ये शुक्रिया कि आप मुझे सुनते हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही सुनते रहेंगे। कैसे खुश फहमी है, मुझे प्लीज़ सुनते रहें। मुझे देखें कितनी उम्मीदें आप लोगों से कि आप लोग मुझे सुनते ही रहेंगे। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्दी। ओके, अल्लाह हाफिज़।